भोगवती नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां राजा रूपसेन का राज्य था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। लेकिन एक चीज ने उनके दरबार को खास बना दिया था, उनका चिंतामणि नाम का तोता। यह तोता साधारण नहीं था, इसके पास भविष्य बताने की अद्भुत शक्ति थी। एक दिन राजा ने अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठकर चिंतामणि से पूछा, हे मेरे प्रिय तोते, बताओ हमारा विवाह किससे होगा? चिंतामणि ने अपनी चोंच से पंखों को संवारते हुए कहा, महाराज, आपका विवाह मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती से होगा। राजा ने बात को गंभीरता से लिया और दरबार में अपने ज्योतिषी को बुलवाया। ज्योतिषी ने भी यही भविष्यवाणी की। राजा यह सुनकर बेहद उत्साहित हुए। उधर मगध देश की राजकुमारी चंद्रावती के पास भी एक खास पक्षी था, एक मैना, जिसका नाम मदन मंजरी था। चंद्रावती ने एक दिन अपनी मैना से पूछा, मदन मंजरी, क्या तुम बता सकती हो कि मेरा विवाह किससे होगा? मैना ने चहकते हुए जवाब दिया, राजकुमारी, आपका विवाह भोगवती नगरी के महान राजा रूपसेन से होगा। कुछ ही महीनों में भविष्यवाणी सच हुई। राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रावती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। पूरा राज्य सजावट से चमक रहा था। तोता और मैना भी इस शादी में शामिल हुए। चंद्रावती अपनी मैना को साथ लेकर भोगवती आई। यहां तोते और मैना की जोड़ी देखकर राजा ने सोचा कि इन्हें भी विवाह करवा देना चाहिए। राजा ने बड़े समारोह के साथ दोनों का विवाह करवाया और उन्हें एक सुनहरे पिंजरे में रख दिया। कुछ दिन तक सब शांतिपूर्ण रहा, लेकिन एक दिन पिंजरे से जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आने लगीं। राजा ने गुस्से में पिंजरे के पास आकर पूछा, क्या बात है, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मैना ने तुरंत कहा, महाराज, आदमी बड़े पापी और अधर्मी होते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तोते ने जवाब दिया, नहीं, असली समस्या स्त्रियों में होती है। वे झूठी, लालची और चालबाज होती हैं। राजा ने उन्हें शांत किया और कहा, अगर तुम दोनों इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो सबूत दो। मैना, पहले तुम बताओ कि आदमी क्यों बुरे होते हैं? मैना ने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, यह कहानी है इलापुर नगर की, जहां महाधन नाम के एक अमीर सेठ रहते थे। उनकी मेहनत से कमाई गई संपत्ति के चर्चे दूर दूर तक थे। वर्षों तक उनके घर में संतान नहीं हुई, लेकिन आखिरकार एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया माधव। माधव का पालन पोषण बड़े प्यार और ऐशो आराम में हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। उसने जुए की लत पकड़ ली। सेठ महाधन ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन माधव जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। एक दिन सेठ महाधन का निधन हो गया। माधव ने अपनी बची खुची संपत्ति भी जुए में गंवा दी। उसके पास अब न रहने का घर था, न खाने का साधन। मजबूरी में वह अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में पहुंचा। वहां उसने हेमगुप्त नामक साहूकार के पास जाकर खुद को एक जहाजी व्यापारी बताया। उसने कहा, मैं समुद्री तूफान में सब कुछ खो चुका हूं, अब यहां किसी तरह से जीने का सहारा ढूंढ रहा हूं। हेमगुप्त को माधव की बातों पर विश्वास हो गया। हेमगुप्त की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रत्नावती था। वह सोचने लगा कि माधव जैसा पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति उसकी बेटी के लिए उपयुक्त वर होगा। कुछ समय बाद उसने माधव की शादी अपनी बेटी से कर दी। शादी के बाद हेमगुप्त ने उन्हें बहुत सारा धन और एक दासी के साथ विदा किया, लेकिन रास्ते में माधव की असली नीयत सामने आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस जंगल में बहुत लुटेरे हैं, अपने गहने मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें सुरक्षित रख सकूं। रत्नावती ने भोलेपन से अपने सारे गहने माधव को दे दिए। इसके बाद माधव ने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और रत्नावती को भी धक्का दे दिया। वह अकेला ही गहने लेकर वहां से भाग निकला। मैना ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, रत्नावती रोती रही, लेकिन तभी एक राहगीर वहां आया और उसने उसे कुएं से बाहर निकाला। उसने रत्नावती को उसके घर पहुंचाया। स्त्री ने घर जाकर मां बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर
कि उसके लड़का हुआ है। फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहां आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई, अब वह क्या करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और अब फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है, उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापेन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़कर लाया।